जो करंट अफेयर्स हैं इस पे हमने बात करनी है। और हमारे साथ लाहौर की बड़ी दो मारूफ शख्सियात, एक शाह आलमी से मलिक खालिद साहब, ताजिर बरदरी से इनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, और शबान साहब जिनका इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। हम इन्हीं से सवाल करेंगे कि इस इकोनॉमिक सिचुएशन में जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो हमारे ट्रेडर्स हैं उनका इसके बारे में क्या राय है और इसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। क्योंकि इस वक्त जो देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो तो सिर्फ अपनी सियासत बचा रही हैं, शायद इकॉनमी और मुल्क का उनको इतना ख्याल नहीं है। सबसे पहले मैं शबान साहब से इसके बारे में सवाल करूँगा कि इसके बारे में क्या प्रपोज़ल है, किस तरह से इसको बेहतर किया जा सकता है। सर, हमारी तो ये राय है कि सबसे पहले कोई जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या इस तरह स्पेसिफिक कोई टीम बनाई जाए जो इसी पे ही मुख्तसर रहे, ताकि ये इन्हें अपनी अपनी अगर कुर्सी का भी लालच है या वो बचाने के चक्कर में किसी को गिराने के चक्कर में लगे रहें, इकोनॉमिक टीम जो है वो अपना काम करती रहे। अभी हम तो चूँकि मेरा ताल्लुक़ है दरोगावाला इंडस्ट्री ओनर्स एसोसिएशन से, वहाँ कोई 1500 इंडस्ट्री का एसएमईज़ का क्लस्टर है बहुत बड़ा। वो इस हद तक हम डिस्टर्ब हैं कि एक्सपोर्टर तो पहले ही कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब लोकली हम जो जिनका सब वेंडर कंपनी या वेंडर कंपनी जो है वो सारी की सारी ही स्टॉप हैं इस टाइम। एक तो जो ये एक सर्कल जो है वो रुक चुका है कि ज़ाहिर है जो इन कंपनीज़ को जब पार्ट्स चाहिए होते हैं तभी पेमेंट भी आती है, शेड्यूल भी आते हैं, रेट भी इंक्रीज़ होता है। अब प्राइस हर चीज़ की उस सतह पे चली गई है कि आगे ऑर्डर नहीं है। एक तो वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन वो आ ही नहीं रही पूरे कहीं इंडेक्स में हिसाब में। दूसरा जो ये डॉलर दिन ब दिन जो जंप कर रहा है और अनएक्सपेक्टेड सूरत हाल होती है, उसमें सारे लोग मटेरियल दबा के बैठ गए हैं। रॉ मटेरियल ही नहीं दे रहे, जिसके पास है वो भी कहता है नहीं है अभी, कि पता नहीं कल की को जो है सिचुएशन क्या बने। हम अगर चाहें ना कि चलें कोई पार्ट्स तैयार करके ही रख लें, लेबर यूटिलाइज हो जाए, वो कंडीशन भी नहीं है कि ना मटेरियल मिल रहा है ना प्रोडक्शन वो हो पा रही है, आगे से पेमेंट भी नहीं आ रही। अब इस तरह के जो वो तज़ब्ज़ब का शिकार हैं कि ये दुआ कर रहे हैं कि या तो ये जो हमारा जो सारा ही जो सेटअप चल रहा है इस टाइम पॉलिटिकल, ये अल्लाह की ज़ात इनको हदायत दे दे, या इनका कोई अब वो अल्फाज नहीं है। अल्लाह ताला बेहतर करे हमारे। इकनॉमिकल अनरेस्ट की सिचुएशन है, और देखा जाए तो दुनिया भर में एसएमई या जो वेंडर इंडस्ट्री होती है इसको असेंबलर्स जो हैं वो प्रमोट करते हैं, क्योंकि किसी भी इकॉनमी में एक बहुत अहम किरदार अदा करती है किसी भी मुल्क की एसएमई इंडस्ट्री। वही आगे से बड़ी इंडस्ट्री को, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री और असेंबलर्स हैं, उनको सपोर्ट कर रही होती है। और इसको सपोर्ट करने के लिए या तो गवर्नमेंट ख़ुद मैदान में आती है या जो बड़े असेंबलर्स हैं वो इनको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान में नो डाउट ऐसी कोई सपोर्ट नहीं है जो बड़ी इंडस्ट्री से इन एसएमईज़ को मिल सके। लेकिन हम गवर्नमेंट से इस बात की उम्मीद रखते हैं। लेकिन मसला इस वक्त ये है कि इकनॉमिक एमरजेंसी की सिचुएशन है, लेकिन इस इकनॉमिक एमरजेंसी की सिचुएशन में गवर्नमेंट कुछ भी ऐसा नहीं कर रही जिसके ऊपर हमें इस तरह के मेयर्स लिए जाएँ कि इनको हम सपोर्ट कर सकें। आज जो बंदा आउट ऑफ बिजनेस हो जाएगा, शायद उसको दोबारा उस सर्कल में आने के लिए बहुत लंबा टाइम लगेगा। तकरीबन इसी किस्म के मामला और इसी किस्म की प्रॉब्लम्स ट्रेडर्स के साथ भी हैं, जिनके कंटेनर्स हज़ारों और सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में पोर्ट पे खड़े हुए हैं, और वो इस कश्मकश में है कि आइंदा हमने ये चीज़ इंपोर्ट करनी है कि नहीं करनी। जहाँ से साइकिल टूटा है यहाँ से जुड़ने के लिए 6 माह का वक्त चाहिए, और जब टूट के दोबारा इसको जोड़ने की ये लोग कोशिश करेंगे तो अगेन 6 माह का वक्त चाहिए होगा। मेरे साथ इस वक्त मलिक खालिद साहब है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख़यालात का इजहार करें। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सर भाई। पहली बात तो ये है कि जब आपसे गुफ्तगू करते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम सूरज को रोशनी दिखा रहे हैं। एज एन इकोनॉमिस्ट आपने जितनी भी बातें की हैं वो बिल्कुल ऐसे ही है, और ये रियलिटी है। हम लोग शालम इलेक्ट्रिक मार्केट को, शालम की ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ अर्सा से हम लोग ये ट्रेंड देख रहे थे कि हमारी जो शालम की बिज़नेस कम्युनिटी है वो मार्केटों से उठ के असेंबली की तरफ जा चुकी थी, और छोटा एसएमई सेक्टर बन रहे थे ये लोग। क्योंकि जो विजन था पाकिस्तान की गवर्नमेंट का वो ये था कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देनी है, और उसके साथ साथ हमने पाकिस्तान की जो ट्रेड कम्युनिटी है उसको कम से कम इंडस्ट्री की तरफ लेके जाना है। और मैं अक्सर कोई भी प्लेटफार्म हो एक बात कहता हूँ, एसएमई इज़ द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री। हमें इस वक्त सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, एक होता है लेवल प्लेइंग फील्ड, किसी भी बंदे को काम करने के लिए देना। माजरत के साथ वो भी हमारे पास नहीं रहा। बिल्कुल। एक तो वो हमारे पास नहीं रहा, चले घर के जो बड़े होते हैं अगर उनकी सपोर्ट हमारे साथ मौजूद हो
तो एथिकली बंदा कहता है यार हमारा मोरल जो है वो कुछ हाई हो गया। इस वक्त तो हमारे पास वो भी नहीं है। कंटेनर हमारे पोर्टों पे खड़े हैं, अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है। जिन बच्चों को, जिन लड़कों को हमने अनस्किल से स्किल किया है, आज दोबारा उनको देने के लिए हमारे पास काम नहीं है। दुकानों पे माल नहीं है, फैक्ट्रियों में माल आ नहीं रहा। गवर्नमेंट की मैं नहीं समझता कि कौन लोग बैठ के ये पॉलिसीज़ बना रहे हैं कि एक चीज़ पे बैन लगा देते हैं, उसके बाद अगले दिन एक नया HS कोड ले आते हैं जी 84 चैप्टर 85 चैप्टर। कोई भी चीज़ें जो हैं वो सब की सब उन्होंने कर दी सब्जेक्ट टू प्रायर अप्रूवल फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। यार कुछ खुदा का खौफ करो। ये चीज़ें जब तुम करने जा रहे हो तो ये तो जहन में रखो कि जो रॉ मटेरियल है इंडस्ट्री का, वो भी जिसने चीज़ों को चलाना है आगे, उनको तो नहीं रोको। देखिए, इन चीज़ों को करने के लिए मैं फिर इसी प्लेटफॉर्म से आपका बेहद मशकूर हूँ। मैं गुजारिश करूँगा अरबाब इख्तियार से, खुदा के वास्ते पॉलिसीज़ बनाते हुए ऐसे हालात आ जाते हैं, घरों में भी आते हैं, मुल्कों पे भी आते हैं, सर उनको मिल बैठ के ही हल किया जाता है। आप हमें कुछ नहीं बता रहे, हमें झोंक रहे हैं एक आग की तरफ, ना झोंकें। हमारे बड़ों के साथ बैठें, फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ बैठें, चैम्बर्स के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ बैठें, हमारी राय लें, हमारे मसले हल करें, हम आपके साथ खड़े होंगे। ये मुल्क हमारा मुल्क है, इसके लिए मेहनत हमने करनी है, हम करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत अल्फाज जी कि जिस वक्त भी कोई पॉलिसी बनाई जाए या पॉलिसी में तब्दीली की जाए तो स्टेक होल्डर्स जिनका उन पे असरअंदाज, जिन पे वो पॉलिसी होनी है, उनका वहाँ पे शामिल होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन गवर्नमेंट अक्सर पॉलिसी बनाते हुए स्टेक होल्डर्स को भूल जाती है। जहाँ तक इकनॉमिक सिचुएशन की बात है, मलिक साहब ने बिल्कुल बात दुरुस्त की कि एक दुकान पर काम करने वाला लड़का दुकान बनाता है, दुकान बनाने के बाद वो ट्रेडर बनता है, इम्पोर्टर बनता है, और फिर उसकी कोशिश होती है कि वो मैन्युफैक्चरिंग में आए। सो इट्स अ कम्प्लीट साइकिल जिसको वो अडॉप्ट करता है और एक ज़र्रे से शुरू होकर और वो इंडस्ट्री तक पहुंचता है। इसको कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। और जहाँ तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ताल्लुक है, हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट और बाकी चीज़ों का इतना जो महंगाई हो चुकी है, हमने जो एक प्रोडक्ट बना के इंटरनेशनल मार्केट में बेचनी है, उसमें हमारे मुकाबले में इंडिया, बांग्लादेश, चाइना होगा। अगर हम उनसे महंगी बनाएंगे तो हमसे कोई नहीं ख़रीदेगा, ना हम लॉस पे बेचेंगे, ना वो हमसे महंगी ख़रीदेंगे। सो एक कंप्लीट साइकिल है जिसको हमें डिस्टर्ब किया हुआ इस वक्त किस चीज़ ने, इस टोटल इकनॉमिक अनरेस्ट ने। पोलिटिकल अनरेस्ट है, इसका शायद ताजिर बरादरी के साथ या हमारे इंडस्ट्रीज के साथ कोई ख़ास इसका ताल्लुक नहीं होगा। हम इंडिविजुअली अपने तौर पे किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से हमारी एफिलिएशन है, लेकिन हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी इकॉनमी है। इकॉनमी की सर्टेनिटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक पॉलिसी में सर्टेनिटी होनी चाहिए, स्टेट बैंक को इसको मॉनिटर करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें जिस वक्त तक नहीं होंगी उस वक्त तक मेरा ख्याल इकॉनमी बेहतर नहीं हो सकती। आज मलिक साहब का और शबान साहब का मैं इन अल्फाज के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ। खूबसूरत अल्फाज, इन्होंने जो भी कंट्रीब्यूट किया, थैंक यू सो मच।